हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का श्री पटेल एकेडमी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। आज बात करेंगे द्वीपीय क्षेत्र। भारत को हम प्राकृतिक विभाजन की बात करेंगे तो 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत का एक क्षेत्र है, तो हिमालय पर्वत को एक भाग में बांट दिया जाता है। और उससे नीचे में आएंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है, जो पंजाब से लेकर के इधर असम तक फैला हुआ है। तो पहला ये, और दूसरा यहाँ पे क्या है, मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा बात करेंगे तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार। हम जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणी इलाका है ये प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थल जो समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ है उसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो पहला क्या, हिमालय की पहाड़ी और सबसे उत्तर में, उसके नीचे में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर ये वाला इलाका हो जाता है तीसरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार, और पूर्व एवं पश्चिमी मैदान, और साथ ही साथ इसी में लेते हैं किसको, द्वीपों को, चौथा। और पांचवा बात करेंगे किसको, तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि मरुस्थल इलाका, ये वाला इलाका, तो मरुस्थल को 5वें नंबर पे भाग कर दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इनको मरुस्थल को भी इसी के साथ ले लिया जाता है मैदान के इलाके में। तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, हम 4 भी कर सकते हैं इसको। मैंने आपको 5 बता दिया मरुस्थल को साथ में लेकर के, है ना। अब हम बात करेंगे केवल इन्हीं में से केवल एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, वो है भारत के द्वीपीय क्षेत्र, अर्थात ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक बार फिर इन सबको मैं क्षेत्र को विभाजन करूंगा प्राकृतिक विभाजन के आधार पे। ठीक है, तब उस टाइम पे मैं केवल आपको इसको छोड़ दूंगा क्योंकि इसको आज मैं बता रहा हूँ। बाकी जो बचा हुआ भाग है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, भारत में कुल 1200 छोटे बड़े द्वीप समूह हैं। ठीक है, जिनमें से हम बात करेंगे 247 ही भारत के अधिकार में है। ठीक है, कई बुक में ऐसा भी लिखा है 500 से ऊपर बताया गया है, तो डाटा में हमको नहीं जाना है। मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध या प्रमुख रूप से जो द्वीप हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली अब आप याद रखना कि जो है भारत में कुल 1200 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से भारत के अधिकार में 247 द्वीप। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि ये वाला इलाका और ये वाला इलाका अलग हो जाता है। इसको कहते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वाला इलाका हो जाता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये वाला इलाका हो जाता है कौन सा, अरब सागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो अर्धचंद्राकार आकार में स्थल कटा हुआ उसको खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे कटा हुआ इलाका क्या है, यहाँ पे इस प्रकार कटा हुआ है, तो ये वाला इलाका जो होता है समुद्र का उसको खाड़ी कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी या अरब सागर कह सकते हैं। तो इनमें हम कैटेगराइज कर दें तो यहाँ पे जो है हमको 247 द्वीपों में से 43 द्वीप केवल हमारा अरब की सागर में है, अरब की खाड़ी में है, और बाकी बात करेंगे 204 लगभग, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इनमें से जो है हम प्रमुख रूप से द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, अरब की सागर है, ये दोनों दो प्रमुख रूप से क्षेत्र है द्वीपों का। हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे माजुली द्वीप असम में, यहाँ पे बंगाल और बांग्लादेश और भारत के विवादित जो द्वीप है न्यूमोर द्वीप है। फिर उड़ीसा में 2 द्वीप हैं, चांदीपुर व्हीलर द्वीप है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, और पाक स्टेट की पाक जल डमरू मंडल या पाक स्टेट में क्या है हमारा पंबन द्वीप है। यहाँ पे केरल में आ जाएंगे तो वेलिंगटन द्वीप है। उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे कहाँ पे, अरब की सागर में, तो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय द्वीप है। और यहाँ पे मुंबई में आएंगे तो सालसेट द्वीप है, और गुजरात की खंबात की खाड़ी में आदिया, दालिया, खादिया 3 द्वीप हैं। तो इनके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माजुली द्वीप की। तो माजुली द्वीप की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो है नदी पर स्थित सबसे बड़ी द्वीप है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। और हम जानते हैं, अभी जो है हम आगे कवर करेंगे नदी वाला टॉपिक को, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही एक द्वीप है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप, जो पूरे विश्व की सबसे नदी पर स्थित बड़ी द्वीप है। ठीक है, इसे असम ने जो है 35वां जिला घोषित किया है, किसको, माजुली द्वीप को। ठीक है, तो आपको याद रखना असम में माजुली द्वीप। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं नीमूर द्वीप के बारे में। नीमूर द्वीप जो है बांग्लादेश और भारत का विवादित द्वीप है। ठीक है, इनको बांट लिया गया है। तो भारत का, इसमें जो है भारत का भी कुछ भाग आता है और बांग्लादेश का भी कुछ भाग आता है। तो भारत के भाग में आने वाले जो द्वीप हैं, ठीक है, अधिकतर ज़्यादातर भाग जो है जलमग्न है नीमूर द्वीप का। ठीक है, तो यहाँ पे विवादित द्वीप कौन सा है, बांग्लादेश और भारत का नीमूर द्वीप है। भारत के पक्ष में जितना भी आया है ज़्यादातर भाग जो है जलमग्न है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं
तो इनको बाइने में याद रखो। यहाँ पे चांदीपुर और व्हीलर द्वीप है, प्रक्षेपात केंद्र है उड़ीसा में, ठीक है, प्रक्षेपात केंद्र चांदीपुर और व्हीलर द्वीप। अभी जो है हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। किसका नाम बदल करके? व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो 3-4 द्वीप हमको समझ में यहाँ पे। असम में माजुली द्वीप आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। आप याद करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, याद तो आपको करना है, तो माइंड में आपको याद करते चलना है। तो माजुली द्वीप कहाँ पे? असम में है, ठीक है। नीमूर द्वीप कहाँ पे? विवादित द्वीप है बांग्लादेश और भारत का। फिर उड़ीसा में आ जाएंगे तो यहाँ पे चांदीपुर है और व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा सबों को पता है, बहुत ही फेमस द्वीप है। यहाँ पे जो है मिसाइल और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, यहाँ से उपग्रह भेजा जाता है ना। तो अब उस केंद्र का क्या नाम है? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। यहाँ पे जो प्रक्षेपण केंद्र है उसका क्या नाम है? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। समुद्री इलाका है, मैंने यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो श्रीहरिकोटा यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, उसके जस्ट बीच में आंध्र प्रदेश, उसके बीच में एक झील पड़ता है जिसको बोलते हैं पुलिकट झील। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कौन सा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। तो इस द्वीप को कौन अलग कर रहा है? ये श्रीहरिकोटा द्वीप। तो हम बोल सकते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। आई बात समझ में? तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है किसमें? श्रीहरिकोटा में, बहुत ही फेमस द्वीप है। और यह जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, है ना। अब बात करते हैं कहाँ? पंबन द्वीप में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक स्टेट था, पाक स्टेट, ठीक है। रॉबर्ट पाक के नाम पे इसका नाम रखा गया था, है ना। 9 मीटर की गहराई पे यहाँ पे यह स्टेट है। यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं पंबन द्वीप, ठीक है। स्टेट जो है किन 2 देशों के मध्य? श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। कौन सा? पाक जलडमरू मंडल भी कहते हैं इसको, या पाक स्टेट भी कह सकते हो। तो इसी स्टेट में क्या द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है, जहाँ पे जो है अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ है। और यहीं पे जो है भारत के 4 धामों में से एक रामेश्वरम मंदिर या धाम यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? पंबन द्वीप में। तो आपको याद रखना है पंबन द्वीप कहाँ पे स्थित है? पाक स्टेट में जो है पंबन द्वीप स्थित है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम केरल क्यों आते हैं, तो एक वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। तो आप बाइने में याद रखोगे, केरल के समय में जो है वेलिंगटन द्वीप है ना, बाइने में याद रखोगे। अब हम थोड़ा सा, मैं इसको बताने से पहले इनको कवर कर लेता हूँ, फिर मैं इनको बताऊँगा, और फिर जो बड़े बड़े द्वीप है जिनके बारे में हमको ज़्यादातर जानने की आवश्यकता है उनके बारे में फिर हम लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सालसेट द्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है, आपको राज्य तो याद होगा ही। ये हमारा पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है ना, यहाँ पे कर्नाटक है, गोवा है और महाराष्ट्र है। और ये वाला इलाका क्या हमारा? गुजरात है। देखिए मैं ऊपर का कुछ काम नहीं था इसलिए मैं पूरा मैप नहीं बनाया हूँ, ठीक है। जहाँ तक हमको आवश्यकता था द्वीप को लेकर के उनको बना दिया हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो हम आते हैं कहाँ पे? सालसेट द्वीप पे। सालसेट द्वीप कहाँ पे स्थित है? सालसेट द्वीप कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और सालसेट द्वीप में ही मुंबई शहर स्थित है। कहाँ पे? सालसेट द्वीप में ही मुंबई शहर स्थित है। और देखिए इसी को ही, मुंबई को ही जो है 7 टापुओं का शहर कहते हैं, ठीक है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। मुंबई कहाँ पे है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। और सालसेट कहाँ पे है? ऑल ओवर बोलेंगे तो महाराष्ट्र में, याद रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे खंभात की खाड़ी है और ये कच्छ की खाड़ी है। मैंने खाड़ी आपको बताया था, ये हमारा हो गया खंभात की खाड़ी और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में 3 प्रमुख आपको द्वीप याद रखना है, आदिया, दालिया, खादिया। और याद करने के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो, आलिया ने दालिया खा लिया, ठीक है। आप याद करने के लिए बोल सकते हो, लेकिन इसका एक्चुअल नाम की बात करेंगे तो आदिया, दालिया, खादिया 3 द्वीप है यहाँ पे खंभात की खाड़ी में, जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पेट्रोल वगैरह के लिए प्रसिद्ध है ये सारे द्वीप, आदिया, दालिया और खादिया। तो 3 आपको याद रहेगा कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में आदिया, दालिया, खादिया पेट्रोल या तेल के लिए जो है ये फेमस है, यहाँ से निकाला जाता है। सालसेट द्वीप किसके लिए है? यहाँ पे मुंबई शहर स्थित है। मुंबई जो है 7 टापुओं का शहर है। अच्छा, 7 पर्वतों का शहर जो है इटली के रोम को कहते हैं, ठीक है। इटली की राजधानी कौन सा है? रोम, जिसको 7 पर्वतों का शहर कहते हैं। लेकिन 7 टापुओं की बात करेंगे तो मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। और कहाँ पे स्थित है? कौन सी द्वीप में? सालसेट द्वीप में।
आई होप कि इतना समझ में आया होगा। असम में मालदीव द्वीप, नीमूर द्वीप कहाँ पे है, यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद वाला द्वीप है। चांदीपुर व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, उड़ीसा में, याद करते हुए चलना है। और नीचे आ जाएंगे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पंबन द्वीप कहाँ पे है, पाक स्टेट में है पंबन द्वीप, जहाँ पे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ है और साथ ही साथ जो वहाँ पे 4 धामों में से एक रामेश्वरम स्थित है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे है, केरल में है। ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो कहाँ, सालसेट द्वीप कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, मुंबई शहर बसा है। आलिया, दालिया, खालिया, ठीक है, ये कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में है, तेल के लिए फेमस है। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय की। मैंने आपको बताया हूँ लास्ट क्लास में, ये जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है, 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, यहाँ पे मालदीव बनाते हैं। मालदीव से मिनिकॉय के मध्य जो चैनल है उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। और मिनिकॉय से लक्षद्वीप, अब पढ़ने के लिए ऐसा बोल सकते हो, मैंने इधर से चला तो मैं मिनिकॉय से लक्षद्वीप बोल दे रहा हूँ, ऐसा ही बोल सकते हो कि लक्षद्वीप से मिनिकॉय में 9 डिग्री चैनल है ना। तो मिनिकॉय से लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अब हम इनके बारे में मेनली बात करते हैं। लक्षद्वीप जो है 36 मूंगा द्वीपों का एक समूह। अब मूंगा क्या होता है, मूंगा एक जीव होता है जहाँ पे देखिए एक समय ऐसा रहा होगा कि जहाँ पे समुद्री जीव जो है मर करके वहाँ पे एकत्रित हो गए, और एकत्रित होने के बाद वहाँ पे मांस चढ़ करके केवल उसका एक हड्डी का ढांचा बच गया। और क्या होता है, कालांतर में ऐसा होता है कि बहुत समय बाद वो एक दौर आता है जिसमें उसमें क्या, मिट्टी का एक परत चढ़ने लगता है, और उसी दौरान से जो है परत चढ़ते आया और एक ऐसा समय आया कि वह एक द्वीप का निर्माण ले लिया, द्वीप का आकार ले लिया, ठीक है। तो मूंगा द्वीप, वहाँ पे बहुत सारे क्या हुआ, वहाँ पे मर गए, सॉरी मूंगा जीव जो है मर गए। कालांतर में जो है उसमें क्या, मिट्टी के धूलकण जमने लगे और परिणाम से वहाँ पे क्या बन गया, द्वीप बन गया, जिसको यह लक्षद्वीप जो है 36 मूंगा द्वीपों का एक समूह है, जहाँ पे 90% मुस्लिम जाति निवास करते हैं। कहाँ पे, लक्षद्वीप में, है ना। और मिनिकॉय की बात करेंगे, वहाँ पे लोग निवास नहीं करते बल्कि वहाँ पे पक्षियों का बसेरा है, ठीक। तो लक्षद्वीप को हमने देखा, यहाँ पे 90% मुस्लिम जाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है। 36 मूंगा द्वीपों का एक समूह है, और यहाँ पे कौन से खाड़ी में है, अरब की खाड़ी में है, कौन सा, लक्षद्वीप। मिनिकॉय की बात करेंगे तो वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं बल्कि वहाँ पे पक्षियों का बसेरा है। और लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग करने वाले चैनल को 9 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रमुख रूप से आता है, इन समूह को, ये वाला समूह को कह देते हैं पूरा अंडमान, और नीचे को कहते हैं निकोबार, ठीक है। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अंडमान से निकोबार को अलग करने वाले चैनल को 10 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। और आपको ये भी बताया था कि अंडमान जो है 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कार निकोबार की बात करेंगे तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक। हम एक एक करके समझते हैं कि उत्तरी अंडमान में क्या विशेषता है और मध्य अंडमान में क्या विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी अंडमान के सबसे ऊपर एक द्वीप है जिसको लैंडफॉल द्वीप कहते हैं, अर्थात उत्तरी अंडमान के सबसे उत्तरी द्वीप की बात करेंगे तो लैंडफॉल, ठीक है, लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। और इसी उत्तरी अंडमान के उत्तर से पूर्व की ओर क्या है, मैंने आपको बताया था कोको द्वीप है। थोड़ा सा देखिए मैप यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन इधर बन रहा है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, इस ओर है ना, यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो हम मेनली अब इसको मान करके चल रहे हैं। उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में हमारा क्या है, कोको द्वीप है, जो अभी म्यांमार के कब्जे में है, यहाँ पे चाइना को रेंज में दे रखा है। और इस स्टेट की बात करेंगे तो कोको स्टेट कहा जाता है, मतलब उत्तरी अंडमान और कोको के मध्य जो चैनल पड़ता है उसको बोलते हैं, स्टेट पड़ता है उसको कोको स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान की क्या विशेषता है, उत्तरी अंडमान के सबसे उत्तर में एक लैंडफॉल द्वीप है, ठीक, और उत्तर पूर्व में क्या है, कोको द्वीप है, और उनके मध्य के जो चैनल या खाड़ी है उनको क्या कहते हैं, कोको स्टेट कहते हैं, है ना। और यहाँ पे उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, ठीक है, सैंडल पीक है 738 किलोमीटर, 738 किलोमीटर। और यही उत्तरी अंडमान में जो है यहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी, उत्तरी अंडमान में ही सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, ओवर राइटिंग कर रहा हूँ। हमने देखा उत्तरी अंडमान के सबसे उत्तर में लैंडफॉल द्वीप है, उत्तर पूर्व में कोको द्वीप है, इनके मध्य की सीमा को कोको स्टेट कहते हैं।
उत्तरी अंडमान की सबसे, मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो सेंडल पीक का 738 मीटर, ठीक है। और देखिए इसी अंडमान निकोबार में दो ज्वालामुखी है, एक सुषुप्त है और एक सक्रिय है। सुषुप्त की बात करेंगे तो नारकोंडम द्वीप है, यहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी अर्थात यहाँ से मरा हुआ ज्वालामुखी, एक समय हुआ करता था कि यहाँ से ज्वालामुखी निकलता था, अभी अस्तित्व में नहीं है। तो सुषुप्त द्वीप की बात करेंगे अर्थात नारकोंडम ज्वालामुखी, ठीक है, एक प्रकार का द्वीप ही है जहाँ पे ज्वालामुखी निकलती थी। ये अभी जो है सुषुप्त है, तो कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में ही नारकोंडम ज्वालामुखी है, ठीक है, इसी में। अब हम बात करेंगे किसका? मध्य अंडमान की बात करते हैं। तो मध्य अंडमान जो है इनमें सबसे बड़ी द्वीप है, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी द्वीप है। अंडमान निकोबार आकार में सबसे बड़ा है। और मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो डियोवोली, डियोवोली मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी डियोवोली है, 500 मीटर, ठीक है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक है जो 738 मीटर है। और मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी डियोवोली है, 515 मीटर है ना। और ये सबसे बड़ी द्वीप है मध्य अंडमान। अब बात करते हैं दक्षिण अंडमान की बात करते हैं। दक्षिण अंडमान की ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कोयोब चोटी है जो 460 मीटर है। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है कोयोब जो 460 मीटर है। और दक्षिणी अंडमान में ही जो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है ना। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में। देखिए यहाँ इसकी राजधानी से 135 किलोमीटर दूर पे, कितने राजधानी कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में है। और इसी राजधानी से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर ईश्वर जो है एक द्वीप है जिसको बोलते हैं बैरन द्वीप, जहाँ पे जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है अभी वर्तमान में, है ना। तो दो ज्वालामुखी हमने बताया था, नारकोंडम ज्वालामुखी या नारकोंडम द्वीप कहाँ पे है? वो उत्तरी अंडमान में है। एक बैरन द्वीप है जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में। और स्थिति की बात करेंगे दक्षिणी अंडमान के उत्तर और पूर्व में यह द्वीप स्थित है जो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर पे है। और यहीं पे अंग्रेजों के समय पे जो है जिस समय अंग्रेजों का यहाँ पे राज था, कब्जा था, उन्होंने इसी जगह पे इस जगह पे एक सेल्यूलर महल बनाया था, जो कालांतर में क्या हुआ था, भयानक महामारी के कारण वहाँ पे लोग मरने लगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जो है भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते थे, उनको जो है सज़ा देने के लिए उस जो महल को जो है सेलुलर जेल में बदल दिया गया। जो महल बनाया था अंग्रेजों ने सेलुलर महल करके, महामारी आने के बाद उनको एक जेल में परिवर्तित कर दिया गया जिसको बोलते हैं सेलुलर जेल। और स्वतंत्रता सेनानी जो भी आवाज़ उठाते थे भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेज वहाँ पे जो है उस जेल में भेज देते हैं, जिसे काला पानी की सज़ा कहते हैं, ठीक है। मतलब सेलुलर जेल में जो है लोगों को भेजा जाता था, जो अंग्रेजों के खिलाफ जाया करते थे उनको वहाँ पे सेलुलर जेल में भेजा जाता था, जिसे क्या कहते हैं? काला पानी की सज़ा कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहेगा दक्षिण अंडमान में 3, सबसे पहले कोयोब दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है 460 किलोमीटर। यहीं पे जो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर के जो है 135 किलोमीटर दूर उत्तर और पूर्व में कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिटिल अंडमान है। 4 भागों में बटा हुआ अंडमान, उत्तरी, मध्य, दक्षिण और लिटिल अंडमान। आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पास पड़ता है जिसको बोलते हैं डंकन पास, ठीक है। ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास पड़ता है। अब हम लिटिल अंडमान की बात करते हैं, ठीक है। लिटिल अंडमान में जो है माउंट हेरियट और हेवलॉक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है? माउंट हेरियट और हेवलॉक राष्ट्रीय उद्यान है, तो इतना याद रखो। तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य डंकन पास है, और लिटिल अंडमान में ही जो है माउंट हेरियट और हेवलॉक राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम बात कर रहे थे इसके बारे में, कार निकोबार के बारे में और ग्रेट निकोबार के बारे में। कार निकोबार में देखिए, अब जो है निकोबार जो है 2 भागों में बटा हुआ है, एक कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार में ही जो है इसकी इन दोनों की सबसे ऊंची चोटी थुलियर है, थुलियर चोटी है, थुलियर पीक है, जो
647 मीटर है। ठीक है, कार निकोबार में कौन सी चोटी है? थुलियर है, जो कार निकोबार में है 647 मीटर की ऊंचाई पे, अर्थात हम बोल सकते हैं अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक 738 मीटर। लेकिन अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं थुलियर चोटी, जो 647 मीटर है। कहाँ पे? कार निकोबार में है ना। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ग्रेट निकोबार के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सुमात्रा, और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाले चैनल को 6 डिग्री पर स्थित है, जिसको ग्रेट चैनल या महान चैनल कहते हैं। इसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट था, जो 2004 के सुनामी में नष्ट हो चुका था, है ना। और इंदिरा पॉइंट को ही क्या कहते हैं? पेगमिलियन पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को ही पेगमिलियन पॉइंट कहते हैं। अभी वर्तमान की बात करेंगे तो सबसे दक्षिणतम भाग की बात करेंगे पूरे भारत की तो ग्रेट निकोबार है, लेकिन मुख्य भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी है सबसे नीचे में। मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है। अब पूरे भारत की बात करेंगे तो दक्षिणतम पॉइंट ग्रेट निकोबार है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसका एक और प्रमुख विशेषता है, जहाँ पे यहाँ पे 3 प्रमुख जनजाति है। कौन कौन सा? जारवा, सेम्पेन, सेंटलीज। कौन कौन सा? जारवा, सेम्पेन और सेंटलीज। जारवा जो है पूरे भारत की सबसे पुरानी जनजाति में आता है, सबसे पुरानी जनजाति है जारवा। सेम्पेन की बात करेंगे तो वहाँ पे 14वीं विधानसभा चुनाव में वहाँ के लोगों को मतदान दिलवाया गया था। कहाँ पे? सेम्पेन जनजाति को। और सेंटलीज की बात करेंगे तो सेंटलीज सबसे खतरनाक जनजाति के श्रेणी में आता है पूरे भारत में। ठीक है, और सेंटलीज जनजाति की संख्या बहुत ही कम है, 50 से 100 के मध्य जो है उनकी संख्या है सेंटलीज जनजाति की, जो अंडमान निकोबार की जनजाति है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा क्या? भारत के द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के ही और प्राकृतिक विभाजन के बारे में। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।